हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज का डिटेल्स दूंगा। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इस वीडियो सीरीज में हम रेफरेंस बुक के तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी बेसिक प्रिंसिपल एंड एक्सटेंशन का यूज करेंगे, जो आप देख सकते हैं कि वाल्टर निकोलसन के द्वारा लिखी गई है। वाल्टर निकोलसन और क्रिस्टोफर स्नाइडर के द्वारा लिखी गई है। तो ये 12th एडिशन है इस बुक का और इसी को हम रेफरेंस बुक के तरह यूज करेंगे। और ये जो कोर्स होगा वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, लेकिन ये आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर एग्ज़ाम के लिए ही उतना ही उपयोगी होगा। और जो बाकी और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथमेटिकल कंटेंट होते हैं, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होगा। और इस बुक को यूज करने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि इसके मैथमेटिकल कंटेंट्स, क्योंकि थियोरेटिकली आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे जिसमें थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, डिराइवेशन भी दिया हुआ है, जैसे क्वोट्सियनिस की बुक होती है। लेकिन न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बुक में आपको न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे और एक्सरसाइज मिलेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत रेलेवेंट होते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए इस बुक का यूज मैं करूँगा आपको उस वीडियो सीरीज में, माइक्रो इकोनॉमिक्स वीडियो सीरीज फॉर आईएएस। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और आपको बता दूं कि ये जो बुक है इसका जो पहला चैप्टर है, जैसा कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसे मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ठीक। इसीलिए मैं पहले चैप्टर को स्किप करूँगा, वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। और जो दूसरा चैप्टर है वो मैथमेटिकल है, ठीक। तो उसे भी मैं स्किप करूँगा। अब मैं बता रहा हूँ कि आप इसे करेंगे कैसे। जैसे कि ये जो पहला चैप्टर आप देख रहे हैं इकोनॉमिक मॉडल, ये जो है चैप्टर 1 जिसमें इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में बताया हुआ है। तो इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और ये बस एक आपको इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानने के लिए एक ब्रीफली दिया हुआ है। तो ये मेन कंटेंट नहीं है इस बुक का। और चैप्टर 2 की जहाँ तक बात है वो मैथमेटिक्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसके लिए ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट दे रखी है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे और बाकी और भी अपडेट किए जाएंगे, तो उससे ये चीज़ आपका कवर हो जाएगा। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो मैथमेटिक्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो कवर हो जाएगा। और मैं आपको जब ये पूरा कोर्स शुरू करूँगा तो उसमें आपको बताता रहूँगा कि कौन सा कंसेप्ट के बारे में आप कहाँ से जान सकते हैं अगर वो मैथमेटिकल है तो। और उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो होगा हमेशा यूट्यूब पे, जिसको आप देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो मेन माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसे मैं यहाँ चैप्टर 3 से शुरू करूँगा, ठीक। चैप्टर 3 से शुरू करूँगा और उसके बाद जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं आगे के चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर 19 तक वो पूरा हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको आप स्किप करके जा सकते हैं। जैसे कि कुछ चैप्टर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 के लिए है। और जो आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर एग्ज़ाम होता है उसमें भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। और पेपर 2 में भी मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब से। तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको इन सब चीज़ों का थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना। तो इसका मेन पर्पज़ मैं बता देता हूँ, इस बुक को मैं चूज क्यों कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ग्राफिकल और मैथमेटिकल एक्सपोजिशन आपको शुरू से मिलेगा। अब मैं इस बुक में आपको क्या बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इस बुक का लाइन बाय लाइन आपको बताते जाऊंगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं इस बुक में जो चीज़ें मैं बताऊंगा मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे जो ग्राफ होते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं वो चीज़ें बस मैं इस बुक का कवर करूँगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा मैथमेटिकल है, तो हो सकता है मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। और जैसे इसे आप क्या कहेंगे,
ये एग्जाम्पल्स हैं, हाँ एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, वो मैथमेटिकल नेचर के ही एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिलेंगे, तो उसे हो सकता है मैं कवर करूँ। और उसके बाद जो ये ग्राफ्स आप देख रहे हैं, एक मिनट थोड़ा आगे है, हाँ ये ग्राफ्स देख रहे हैं, इन सब ग्राफ्स को भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो ये मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं उसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उसी के थ्रू जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन करना हो उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जब आप पेपर देखिएगा आईएएस एग्ज़ाम का या फिर आरबीआई एग्ज़ाम का, तो उसमें बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो हमेशा डिमांड करते हैं कि आपका एक्सपोजिशन जो है आंसर का वो थोड़ा मैथमेटिकल हो, उसमें आप ग्राफ्स का यूज करें, वो एक्सप्लिसिटली मेंशन भी करते हैं कि आपको ग्राफ का यूज करके इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो मैं ये जो आप ग्राफ्स देख रहे हैं, फिगर्स देख रहे हैं, और फिर ये आप मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं इसी को लेकर आगे बढ़ूंगा इस पूरे बुक में, और इसी के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखिए ये पहला चैप्टर है, इसलिए मैं इसे स्किप करूंगा, इसे हम बाद में कभी देख लेंगे अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। और ये मैथमेटिक्स तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको ये मैथमेटिक्स का नॉलेज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाले सीरीज से मिल जाएगा, और बाकी अगर कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं मेन कंटेंट पढ़ा रहूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चैप्टर 3 कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ देख सकते हैं चैप्टर 3 जो पार्ट 2 है वो चॉइस एंड डिमांड है, और यहाँ से शुरू होता है। इसमें ये पार्ट 2 है बुक का, और इसमें जो चैप्टर 3 है वो है प्रेफरेंस एंड यूटिलिटी। तो यहीं से हम शुरू करेंगे अपनी स्टडी को, और समझेंगे पूरे बुक को एक एक करके, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपको कोई रेफरेंस के रूप में एक बुक का यूज करना। ऐसे जब कोई भी लेक्चर होता है तो लेक्चर में हर चीज़ नहीं बताई जाती है, लेक्चर में इम्पोर्टेंट चीज़ पे ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वही जानना है। आपको आंसर लिखने के लिए अगर हेल्प चाहिए तो आपको बुक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर्स बहुत अच्छे लिख पाएंगे आप अपने एग्जाम्पल में। तो आपको ये बुक्स अच्छे से पढ़ना है, और बाकी हम लोग अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसे हम देखेंगे। और एक बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी हम कवर करते जाएंगे, उसे हम आपको हाईलाइट करते जाएंगे कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे होते इसमें जो भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं लगभग सभी में लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये इसलिए ये बुक बहुत रेलेवेंट हो जाता है। और जो सब और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो सीरीज का प्लेलिस्ट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। वीडियो सारे होंगे, आप उस फॉलो कर सकते हैं आप उन वीडियोस को, लेकिन प्लेलिस्ट आपको कब मिलेगा जब आप कोई क्लासरूम हमारा ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आपको पहले टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और कोई भी क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप सारा क्लासरूम यहाँ देख रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का ये जो क्लासरूम है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का क्लासरूम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर आप ये नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स का क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, और आरबीआई ग्रेड बी डीपीआर क्लासरूम का ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बाकी जो क्लास है इसका एक्सेस आपको मिलता है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जब आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के क्लासरूम में हों और आपने मंथली फ़ी पे किया हो वहाँ का। ऐसे आप क्लासरूम में रह सकते हैं फॉर एटलीस्ट आप 1 मंथ के लिए आप उस क्लासरूम में रह सकते हैं और देख सकते हैं कि, और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। आपको 1 महीने तक अगर फ़ी नहीं पे भी करें तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप 1 मंथ बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ ये यूज़फुल है तो आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन सारे क्लासरूम जो आप देख रहे हैं इसका एक्सेस मिल जाएगा, ताकि आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरे कंटेंट को अरेंज करके पढ़ सकें। इस कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा आपको गूगल ड्राइव पे एक फ़ोल्डर का भी एक्सेस मिलेगा, जिसमें सारे एक बुक्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और भी कुछ कंटेंट्स हो तो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का 2009 से 2020 तक का प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स आपको उस गूगल ड्राइव फोल्डर में मिल जाएंगे, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज़ होगी। फिलहाल आपके पास होगा नहीं क्योंकि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। बाकी आपको बस मैं यही कहूँगा कि आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जो क्लासरूम कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसका यूज करके आप कोई भी क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक,
तो इतना करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आप ज़रूर टीच मी टाइम डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए